नमस्कार भाइयों बहनों। हमारे देश में आस्था का एक बहुत बड़ा महासैलाब महाकुंभ जो अभी भी हमारे प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहा है, उस पे जो लोगों का सैलाब उमड़ा उसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सारे रिकॉर्ड एक तरफ और महाकुंभ का सैलाब एक तरफ। क्या ढूंढने आए थे लोग यहाँ? किस उम्मीद किस आशा ने इतने ज़्यादा भीड़ इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं को उस अमृत स्नान या अमृत स्थान पर आकर्षित किया? क्या उस स्थान की महिमा थी? क्या ढूंढने आए थे लोग वहाँ? मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी जो मेरे को लगा, जो लोगों के लिए आने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, एक आनंद। आनंद ऐसा एक मन की ऐसी सर्वोत्तम स्थिति जहाँ व्यक्ति अपने पराये धन काम वासना मद लोभ हर चीज़ से ऊपर आके एक ऐसी सुख की विशेष स्थिति होती है जहाँ वो किसी चीज़ की भी परवाह किए बगैर खुश रहता है। उस खुशी की तलाश में शायद लोग वहाँ आए। हमको आज के समय में मेरा जो शायद बोलने का या मेरा जो व्यक्तिगत विचार था इस बारे में या इस महाकुंभ की भीड़ से या महाकुंभ के श्रद्धालुओं से जोड़कर, वो ये था कि असलियत में इंसान का जीवन में है कौन? हमारा है कौन? हम किसके लिए जीवन यापन कर रहे हैं? किसके लिए जीवन जी रहे हैं? किसके लिए इतना धनार्जन कर रहे हैं? शायद बड़े-बड़े श्रद्धालु, बड़े-बड़े नागा संत, बड़े-बड़े तपस्वी, सन्यासी, अघोरियों को देखने के बाद हमारे मन में भी ऐसा विचार आया होगा कि ये लोग क्यों अघोरी बन गए? क्यों संत बन गए? क्यों नागा बन गए? क्यों इन्होंने गृहस्थ त्याग दिया? क्यों इन्होंने बड़े-बड़े अखाड़ों की शरण में जाकर अपना जीवन, अपने मोह माया, अपने माता-पिता, अपने भाई-बंधुओं को, अपनी संपत्ति को त्याग करके और यहाँ आके बन गए? क्या सरल होता है वहाँ का जीवन जीना? क्या उन नागाओं के लिए, वो संतों के लिए, उन साधुओं के लिए इतनी खूबसूरत रंग-बिरंगी चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर उन गुफाओं में, कंदराओं में, वन पर्वत जंगलों में रहना क्या अच्छा रहता हो या आसान रहता होगा वो जीवन यापन? पर ऐसी क्या चीज़ उन पे गुज़री होगी जो उन्होंने या किस आनंद की खोज में उन्होंने अपने जीवन को इस चोले से परिवर्तित करके एक सन्यास का भेष धारण कर लिया? शायद उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरी नज़र या मेरे हिसाब से जो चीज़ उनको उस संत चोले पे या उस सन्यास के चोले पे जाने के लिए प्रेरित किया होगा, तो शायद किसी न किसी समय पर उनके जीवन में ऐसा अभाव आया होगा, वो संबंधों का अभाव रहा होगा। धन का अभाव कोई बड़ा अभाव नहीं होता है, सबसे बड़ा अभाव जीवन में इंसान का होता है भावनाओं का अभाव और संबंधों का अभाव। शायद उस संबंधों से उन्होंने कभी न कभी चोट खाई होगी, जिससे उनको ये लगा कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ये वास्तविकता है कि इस दुनिया में इंसान का कोई नहीं है। हम दिन-रात धन अर्जन करने में, अपने परिवार के लालन-पालन करने में, हम ना जाने कितने लोगों की आत्माओं को दुखी करते हैं, कितनी लूट-घसोट, चोरी, हिंसा करके धनार्जन करते हैं और उस धन को इकट्ठा करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसी धन से हम बेदखल कर दिए जाते हैं। एक पिता अपने संतान के लिए, अपने परिवार की परवरिश के लिए दिन-रात एक करके धन इकट्ठा करता है और एक समय ऐसा आता है, अगर उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटाओं में संपत्ति का बँटवारा का विवाद होता है और दोनों अपने संपत्ति को अपना-अपना हिस्सा ले लेते हैं, पिता संपत्ति से बेदखल हो जाता है। उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता है। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का होता, तो शायद वो सबसे करीब होते हैं उनके माँ-बाप। वो एक बेटा जब अपने समय में आता है, अपनी वयस्कता में पहुँचता है, तो वो सबसे ज़्यादा अपने माँ-बाप का विरोधी हो जाता है। उनकी उनकी आज्ञाओं का, उनके भावनाओं का, उनके कथनों का, उनके हिसाब से रहन-सहन का सबसे ज़्यादा विरोधी होता है और एक समय ऐसा आता है कि माँ-बाप को ही अपने से वो दूर कर देता है। जिस पिता ने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से संपत्ति इकट्ठा की, उसको संस्कारों से संस्कारवान बनाया, उसको विद्या से विद्यावान बनाया, वही बच्चा अपने को अपने पिता से अलग समझ के उसको अलग कर देता है संपत्ति से। उस संपत्ति के लिए हम दिन-रात सारी जीवन की सुख, चैन, सुविधाओं से दूर होके लगे रहते हैं। शायद आज आस्था का इतना बड़ा महाकुंभ लगा, दुनिया से बड़ी-बड़े देशों से, बड़ी-बड़े अमीर धनाढ्य देशों से, बड़े-बड़े विज्ञान प्रबल देशों से लोग यहाँ आए इस महाकुंभ पर एक आनंद की खोज के लिए। हमारे देश के कई सारे लोग, हमारे सनातन धर्म किसी भी धर्म के लोग हों, उन्होंने इसको बताया कि झूठ है, फ्रॉड है, कोई मतलब नहीं है, भीड़ है, फालतू की कचपच है, कोई जाने का मतलब नहीं है। पर शायद क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए कैरियर सर्वोच्च है, हमारे लिए धनार्जन सर्वोच्च है। होता होगा, कुछ नहीं होता, कैरियर कुछ नहीं होता, ना कोई धन संपत्ति होती है। एक जीवन में इंसान की सोच होती है कि मैं अगर यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरे को वो सारी चीज़ें खुशी, वो सारा वैभव ऐश्वर्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। बस एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो जीवन जीने की कला होती है। उस जीवन की सबसे बड़ी अच्छी कला होती है कि उससे हम कैसे आनंद निकाल पा रहे हैं। संपत्ति आप कितनी भी इकट्ठा कर लीजिए, वो कभी आपको सुख नहीं दे सकती। रेमंड कंपनी का 12,000 करोड़ रुपए का मालिक विजयपति सिंघानिया,
उसके बेटे ने, पिता थोड़ा शारीरिक रूप से निर्बल क्या हुआ, उसको घर से बेघर कर दिया। अब वो किराए पर घर पे रहने को मजबूर है। इतना बड़ा व्यापारी जिसने कितना दिन रात एक करके संपत्ति इकट्ठा की, उसके बेटे ने उसी को उस संपत्ति से बेदखल कर दिया। आप जिन रिश्तों के लिए दिन रात एक करके मरे जा रहे हैं, उस रिश्ते का भी इंसान के जीवन में क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं, कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति किसी भी व्यक्ति से हो रही है, तब तक उस रिश्ते में हम बहुत अच्छे हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। जिस दिन हमसे स्वार्थ की, किसी व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति जिस दिन हमसे होना बंद हो गई, उस दिन हमारे रिश्ते की कोई भी अहमियत नहीं बचती है। हम सब ने, आपने भी भरथरी, राजा भरथरी के बारे में सुना होगा। वो उज्जैन के सम्राट थे, उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। यहाँ हमारा मतलब बताने का है कि एक रिश्ता, कितनी सच्चाई होती है किसी रिश्ते में, और कौन किसका कितना होता है, कौन कितना किसका निभाता है, वो बताने का उद्देश्य था। राजा भरथरी उज्जैन के सम्राट थे। उनकी 2 शादियां पहले से हो चुकी थी। वो एक अपने ही राज्य की एक बहुत अति सुंदरी बाला के प्रेम मोह में आके उन्होंने एक तीसरी शादी रानी पिंगला से शादी रचाई। रानी पिंगला से राजा भरथरी बहुत प्रेम करते थे, और अपने भाई, छोटे भाई विक्रमादित्य से भी बहुत प्रेम करते थे। यहाँ दो संबंध का किस तरह से हाथ से हुआ, वो हमारा बताने का उद्देश्य है। राजा भरथरी और रानी पिंगला की प्रेम कहानी हुई, शादी हुई, दोनों आपस में साथ में जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार वहाँ एक गुरु सन्यासी, शायद वो गुरु गोरखनाथ जी आए थे। उन्होंने अपने तपोबल से एक ऐसा फल तैयार किया, जो उस फल को खा लेता तो सदा यौवन उसका बना रहता, सदा सुंदर और खूबसूरत जवान रहता। वो गुरु ने राजा भरथरी को वो फल दिया और बोला, राजन इसको आप खाएंगे और सदा जवान रहेंगे, सदा आप खूबसूरत बने रहेंगे। और गुरुजी फल दे के चले गए, और राजा भरथरी को ऐसा लगा कि ये फल मैं खा के सदा जवान रहूंगा, सुंदर रहूंगा, उससे अच्छा है मैं अपनी रानी को सदा सुंदर और जवान युक्त रखूं। तो उन्होंने अपनी रानी पिंगला को वो फल दे दिया खाने के लिए। लेकिन रानी पिंगला जो थी, वो अपने ही राज्य के कोतवाल के प्रेम में वशीभूत थी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई, बड़े भाई भरथरी को इससे आगाह भी किया था कि रानी का जो चरित्र है वो इतना उत्तम नहीं है, पर राजा ने अपनी रानी के ऊपर शंका करने की बजाय रानी के ही बहकावे में आकर अपने भाई को ही राज्य से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया कि वो मेरी रानी के ऊपर लांछन लगा रहा है। एक भाई भाई का प्रेम खत्म हो गया, एक पत्नी, एक महिला, एक लड़की के उसमें। एक बड़े भाई भरथरी ने अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। गुरु के द्वारा प्रदत्त फल राजा भरथरी को, और राजा भरथरी ने अपना फल रानी पिंगला को खिलाया। रानी पिंगला ने उस फल को अपने कोतवाल को खिला दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा कोतवाल सदा खुश सौंदर्य और जवान रहे, ताकि वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। वो कोतवाल अपने राज्य की एक वैश्या से बहुत प्रेम करता था। देखिए कौन कहाँ किसका कितना होता है। वो कोतवाल एक अपने राज्य की वैश्या से प्रेम करता था। उसने वो फल को अपनी वैश्या को खिला दिया। वैश्या तक वो फल गया तो वैश्या ने सोचा कि ये क्या हमने पूर्व जन्म बनाया था, ये जन्म भी भोग ही रही हूँ, क्या करूंगी स्वस्थ सदा सुंदर और जवान रह के। मैं ये फल अपने राजा को खिला देती हूँ, राजा जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो प्रजा की सुरक्षा संरक्षा करता रहेगा। उस वैश्या ने उस फल को राजा भरथरी को दे दिया। वो फल राजा भरथरी के पास पहुंचा। राजा भरथरी बहुत चकित हुए कि ये फल तो हमको गुरु ने दिया था, हमने इसको रानी पिंगला को दिया था, ये हमारे पास तक कैसे वापस आया। उस राजा भरथरी ने सब जब पूरे घटनाक्रम को समझा कि ये हमने रानी को दिया, रानी ने कोतवाल को दिया, और कोतवाल की जो घटना की सच्चाई थी वो हमारे भाई ने सत्य कही थी। हमने इस स्त्री के चक्कर में अपने भाई को दूर कर दिया। इस स्त्री का, उस पूरे घटनाक्रम का उनके जीवन पर प्रभाव ये पड़ा कि उनको अपने जीवन से, अपने राजकाज से मोहभंग हुआ, और उनको ये पता चला कि जीवन में कोई किसी का नहीं है। हम किसी और को चाहेंगे, वो किसी और को चाहेगा। हर व्यक्ति अपने रिश्ते में एक परफेक्शनिस्ट ढूंढता रहता है, एक बेस्ट ढूंढता रहता है। हम जब तक किसी के काम आते रहते हैं तो हमको लगता है कि हम बड़े प्रेम, ये हमसे बड़ा प्रेम कर रहा है। प्रेम कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी होती है आप किसी के स्वार्थ के जब तक काम में आएंगे तब तक आप सर्वोच्च हैं। उसके अलावा आपका कोई जीवन में कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये सच्चाई है। तो उससे इतर है क्या? अगर हर रिश्ते पर हम शक भी नहीं कर सकते, किसी ना किसी रिश्ते के साथ जाना पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा, और समाज में है तो सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट स्थिति है हम किसी भी व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करें और निस्वार्थ जुड़ें। अगर हम ज़्यादा इच्छाएं किसी व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे, कल को वो हमसे अच्छा उसको कोई व्यक्ति मिलेगा, वो हमको छोड़ के हमको कम समय देने लगेगा। अगर हम किसी भी मित्र है, कोई भी परिवार है, कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार, निजी संबंध जन है, अगर हम उनके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे, उनको हर समय देंगे, जब भी उनकी ज़रूरत होगी, उनकी इच्छा होगी, तब हम अगर मौजूद रहेंगे तो हमको धीरे धीरे बेमतलब का या फालतू इंसान समझने लगेंगे। और अगर उनकी इच्छा के हिसाब से हम मौजूद नहीं रहेंगे तो वो हमको एक स्वाभिमानी, अति स्वाभिमानी व्यक्ति समझकर समझेंगे कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे संबंधों को महत्व ही नहीं दे रहा है। तो सबसे अच्छी स्थिति क्या है? एक बैलेंस बनाकर हम किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रख के संबंधों को निभाएंगे तो हमारा संबंध हो सकता है ना चले या चले, पर उस संबंध के टूटने की वजह से हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमको तनाव उत्पन्न नहीं होगा, हम अपने जीवन में तो कम से कम खुशहाल रहेंगे।
हम केवल धनार्जन के, केवल संबंधों को बनाने के क्रम में इतना ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं कि हमारे जीवन से सुख, चैन और आनंद ही खत्म हो गया। हम दूसरे के धंधे को आगे बढ़ाने में, अपने कैरियर के नाम पर, अपनी सफलता की ऊँचाई, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आज तक कितनी भी ऊँचाई पर पहुँच गया हो, अगर उसने जीवन में जीवन जीना नहीं सीखा, उसको कभी सुख, चैन और आनंद नहीं मिल सकता है। वो व्यक्ति को लगता होगा कि मैं फला पद पा जाऊँगा, मैं नेता बन जाऊँगा, मैं कोई बड़ा सर्वोच्च पद पर पहुँच जाऊँगा, मैं इतना रुपया अर्जन कर लूँगा, मैं इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लूँगा। माइकल जैक्सन हमारे बहुत बड़े सिंगर, कलाकार थे। वो 1 करोड़ की बेड में सोते थे, पर बिना 10-15 गोलियाँ खाए उनको कभी नींद नहीं आती थी। वो सफलता उससे बड़ा, शायद बड़े ऊँचे मकाम पर थे, पर सफलता कोई डिसाइड नहीं करती कि आप सुख में भी रहें। सुख रहने के लिए आपको सत्संग में, धर्म कर्म में, लोगों की मदद में, परोपकार में, आपको ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जहाँ से आपकी कोई भी रिटर्न स्वार्थ की उम्मीद ना हो। आप ऐसी जगह अगर आप अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को जोड़ेंगे जहाँ से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आप कभी अवसाद में, कभी तनाव में नहीं जाएँगे। जहाँ आप उम्मीद करके किसी की मदद करेंगे, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो आपको उस समय का तो, आपका समय तो गया ही, उसके बाद भी आप लगातार अवसाद में और उस संबंध के टूटने या उस संबंध के अच्छी तरह से ना चलने के तनाव में हम सदा लगे रहेंगे। वो शायद आपके जीवन में आगे ले जाने के बजाय पीछे खींचने का कार्य होगा। जीवन का जो एक आनंद होता है, वो हमारे जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली हैं, ना उस चीज़ के बारे में हम लगातार चिंतन करके पा सकते हैं, या उस चिंतन में नहीं समाहित होता जीवन का आनंद। और जो हमारे अतीत में घटनाएं हो गई हैं, उसके बारे में भी लगातार निराशा और उसी के बारे में सोचते रहने से भी कुछ नहीं होता। जीवन रोज-रोज के जीने का एक आनंद है। आप जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में, जिस धन की, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति, जैसी सामाजिक स्थिति, उस परिस्थितियों में आप आनंद खोजना शुरू करेंगे तो जीवन में आनंद मिलेगा। जीवन की कोई भी सर्वोच्च स्थिति नहीं होती जहाँ पहुँच के आपको आनंद की प्राप्ति हो सके। आजकल रिश्ते दिल से ज़्यादा दिमाग से निभाए जा रहे हैं, दौलत से निभाए जा रहे हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति से निभाए जा रहे हैं। उस स्थिति परिस्थिति जन्य संबंधों में आप कभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं पा सकते जो आपको हमेशा 100% परफेक्ट रिश्ता हो, जो आपके हिसाब से चले। कोई व्यक्ति, आप किसी दोस्त से दोस्ती कर लीजिए, जब आपसे अच्छा उसको दोस्त मिलेगा, आपको कम समय देना शुरू कर देगा। किसी भी आप दोस्त से दोस्ती करिए, वो आपके साथ हर वक्त आपके साथ खड़ा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा दोस्त है, लेकिन किसी दिन उसने संयोगवश आपको समय नहीं दे पाया। हो सकता है उसकी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आपके दिमाग में चीज आ गई कि नहीं, ये हमारा अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। अगर इसने ऐसा किया तो किया कैसे? वो हो सकता है हमारे साथ भी परिस्थिति आती, उसके साथ भी परिस्थिति आती है। तो कुछ रिश्ते गलतफ़हमी बस, शंका बस भी समाप्त हो जाते हैं। हम धीरे-धीरे उसके प्रति मन में हमारे द्वेष उत्पन्न होने लगता है कि नहीं, इसने हमको समय नहीं दिया, पक्का ही हमारे प्रति इसके मन में कोई द्वंद या दोष उत्पन्न होगा। कितने बड़े-बड़े लोगों के रिश्ते खत्म हो गए, शायद इस शंका की वजह से। कुछ सच्चाइयाँ भी रहीं। बड़े-बड़े क्रिकेटरों के रिलेशन, पॉलिटिशियन, लगातार तलाक की खबरें आती जा रही हैं। क्या उन्होंने रिश्ता देख के नहीं किया होगा? उस रिश्ते के लिए उन्होंने जिया नहीं होगा। अगर उस रिश्ते के साथ अपने उन रिश्तों के पीछे परिवार का हाथ नहीं था, वो उन रिश्तों को उन्होंने स्वयं क्रिएट किया, स्वयं बनाया, स्वयं जिया और आगे जीने का फैसला भी लिया। पर शायद उस रिश्तों में क्या चूक रही? कोई चूक नहीं रही रिश्ता निभाने में, ना रिश्ता करने में। एक इंसान की फितरत होती है, वो व्यक्ति हमेशा बदलता रहता है, उसकी फितरत बदलती रहती है। हम भी बदलते हैं, अगला भी बदलता है। हम हमेशा अपने लिए अच्छे से अच्छा ढूँढने की तलाश में रहते हैं। कल तक जब तक हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, तो हमारे पास पुराना अच्छा लगेगा। नया हमको अच्छा व्यक्ति मिला, वो धन से, यौवन से, किसी भी तरीके से इस पुराने व्यक्ति से ज़्यादा संपन्न रहेगा, हम उसके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। एक इंसान की फितरत होती है, नयापन हर व्यक्ति को ज़्यादा लुभावनापन होता है। इसलिए आप अपने जीवन में नयापन लाते रहिए। शायद पुराने रिश्तों की तरह आप पुराने नहीं होंगे। आप हर रिश्ते में नयापन रखिए, चाहे वो पति-पत्नी का संबंध हो, उसमें हर रोज़ नयापन रखिए। एक दोस्त का संबंध हो, एक माँ-बेटे का संबंध हो, एक आप मालिक और या आपके साथ किसी कर्मचारी का संबंध हो, एक अधिकारी और उसके नियोक्ता का संबंध हो, किसी भी व्यक्ति का संबंध हो, हर रोज़ उसमें नयापन रखिए, ताकि आप पुराने ना हो जाएँ, आपका संबंध पुराना ना हो जाए और आपको उस संबंध की वजह से अवसादग्रस्त ना होना पड़े। बाकी ये सच्चाई है, जीवन में आपको आनंद आपके अंदर से लाना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति पे, किसी संपत्ति पे, किसी भी संसाधन पे निर्भर होकर आप कभी भी आनंद की खोज नहीं कर सकते। उसी आनंद की शायद खोज में इतने धन से संपन्न, शरीर से बलिष्ठ, विद्या से विद्यावान युक्त व्यक्ति ने सब कुछ अपना छोड़ के और प्रभु की, ईश्वर की भक्ति में, उस ज्ञान की खोज में, उस आत्मा परमात्मा की खोज में शायद इस संसार की सुख सुविधाओं और मोह माया को छोड़कर उन्होंने अपना वस्त्र, अपना धन, यौवन सब कुछ त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। धन्यवाद।